हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और मैं वापस से आ गया हूँ एक एनालिसिस वीडियो लेके, जिसमें हम करेंगे डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये एंड एमएडी, ये दोनों पेपर आपके कल कल होने चाहिए या परसों। 28 28 का भी मुझे ध्यान नहीं, 27 28 इन दोनों में से एक डेट को ये दोनों पेपर हैं। दोनों इलेक्टिव चॉइसेस हैं। मेरा सब्जेक्ट एमएडी था, बट मैं एनालिसिस किया हूँ तो मैं आपको इतना दे के जाऊँगा। ठीक है। मैंने कौन से पेपर लिए हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में से, वो ये रहा। यूनिट वन यूनिट वन में लकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड 7 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसमें से, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन डिजिटल फॉरेंसिक की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को ब्रीफली एक्सप्लेन करो। वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ब्रीफ लिखा है, तो ब्रीफ पे मत जाना, डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको 3 4 पेज में। एंड देखो तो सी में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है एंड बी में है, तो 4 एंड 7 मार्क्स के लिए इसको आपको प्रिपेयर करना है। डिजिटल फॉरेंसिक सब्जेक्ट है, तो डिजिटल फॉरेंसिक क्या है वो आपको 3 मार्क्स में पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। फॉरेंसिक साइंस को एक्सप्लेन करो, या तो आपको पूछा जाएगा डिजिटल फॉरेंसिक क्या है, या आपको पूछा जाएगा कि फॉरेंसिक साइंस क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो इसमें जैसे 1A पे डिजिटल फॉरेंसिक है एंड 2A पे फॉरेंसिक साइंस है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके चैलेंजेस, पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, मैं रटने को नहीं बोलूंगा, करने को नहीं बोलूंगा, बस ऊपर ऊपर से एग्जाम के अंदर घुसने से पहले पढ़ लेना, जिससे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको रिग्रेट ना हो कि हमें पता था कि ये करना है बट फिर भी हम करके नहीं गए। ठीक है। और आगे का मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा दिया नहीं गया है। अब है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट, कि मेन मेमोरी एक्सप्लेन करो, कैश मेमोरी एक्सप्लेन करो, ऑक्सिलरी मेमोरी विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करो। तो इन तीनों मेमोरी को आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है एंड उसको एग्जांपल भी देना है। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 3 मार्क्स में आया है एंड बहुत सारे क्वेश्चन है जो 7 7 मार्क्स में भी है। ठीक, चलो। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका कंट्रोल यूनिट एक्सप्लेन करने को दिया गया है हर एक क्वेश्चन में। एंड एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी है जिसमें ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लिखा है। एंड बाकी के क्वेश्चन भी सेम ही है, एक एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बट मार्क्स उसके डिफर कर जाते हैं। तो 4 बार होने के बाद भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आप ये करके ही जाओ। फिंस क्लासिफिकेशन क्या है कंप्यूटर पे, वो आपको बताना है एंड उसके सब टॉपिक। ये मैंने ज्यादातर पेपर में देखा है। लेट्स से कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी के लिए ये मान लेते हैं, बाकी के कंसेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़ देते हैं। हैशिंग कंसेप्ट टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस, हैशिंग कंसेप्ट टू इंटीग्रिटी वाले जितने भी क्वेश्चन है, एल्गोरिदम है, वो सब आपको करके जाना है। आपको 8 बार पूछा गया है, ये यूनिट 3 की हम बात कर रहे हैं, 7 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन है अगर आप देखो तो ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, 8th। देन फोरेंसिक क्लोनिंग ऑफ एविडेंस, वो क्या है उसे एक्सप्लेन करो, 9th। 7 बार पूछा गया है एंड 3 4 7 मार्क्स में है। मेंटेनिंग द चेन ऑफ कस्टडी, मेंटेनिंग द चेन ऑफ कस्टडी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, 10th नंबर देते हैं इसे। लाइव एंड डेड सिस्टम फॉरेंसिक, 11th। ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी, 12th।
अगर आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है तो यू आर रिक्वायर्ड कि आप 3-4 पेज भरें, जिसमें यहाँ पे डेफिनेशन होगी, यहाँ पे कोई डायग्राम होगा, फिर वो डायग्राम आप अगले पेज से यहाँ तक एक्सप्लेन करोगे एंड देन यहाँ से आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या फिर एप्लीकेशंस लिखोगे एंड आपको इतने पेज भरने ही है तो ही आपको 7 मार्क्स पूरे मिलेंगे, वरना 7 मार्क्स नहीं मिल सकते। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट मुझे जो पता है उतना मुझे आपको बताना पड़ेगा। 13th 14th एडवांटेज ऑफ लाइव कलेक्शन, देन छोड़ो छोड़ो हाइबरनेटिंग फाइल्स, स्लीप एंड हाइब्रिड, ये भी आप कर लेना 15th। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटा डेटा, इम्पॉर्टेंट है ही ये सब ये टॉपिक। फाइंडिंग डिलीटेड डेटा, रिसाइकलेबल ऑपरेशंस, रिस्टोर पॉइंट्स, एग्जामिनिंग विंडो मत करना। फिर 5th यूनिट में आता है लीगल एस्पेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन डिजिटल फॉरेंसिक। 7 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, आपको करके ही जानना है, आपको कोई और ऑप्शन है ही नहीं। 7 मार्क्स एंड जो है मैक्सिमम 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछेगा है, मतलब 4 या 5 का सी ही मिलेगा ये आपको। इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, फिर डिजिटल एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, थ्री चैलेंजेस कर लेना, 24 टूल, 25 क्वालिटी एश्योरेंस। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो आई डोंट रियली नो कि मुझे इसमें आपको क्या समझाना है, बस मेरे पास मेरी नॉलेज है कि मुझे एनालिसिस करना आता है एंड मैंने क्या क्या देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक हम सिर्फ 25 टॉपिक्स ही सिलेक्ट किए हैं एंड ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आया। 26 सोशल नेटवर्किंग साइट्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स को उस पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडी आपको बुक में दी होगी या आपको पढ़ाई गई होगी, फिर ईमेल हेडर, वेब ब्राउज़र मत करना, इट्स ओके, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट कुछ यूं है, 15 ही है इसमें, जो कि 5 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ये लिस्ट उन लोगों के लिए है जो लोग एक रात पहले बैठे रहे, तो दिस इज द लिस्ट जिसमें सिर्फ 15 टॉपिक है। 15 के 15 टॉपिक आपको 7-7 मार्क्स दिलाने के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 बार रिपीट हो चुके हैं, आउट ऑफ 8 पेपर्स ये 5-5 6-6 बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसका वापस से आना बहुत इजी टारगेट बन जाता है। इस पर मैं और ज़्यादा ना बोलते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई होप कि ये चीज़ें आपको काम आ रही हो, वरना फिर ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।